भगवान ने बहुत ही बड़ा ताना दिया कि हमेशा मांगने के लिए आते हो, कभी मिलने तो आया करो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी है उन लोगों के लिए जो केवल और केवल ईश्वर से मांगते रहते हैं। तो आज की कहानी का नाम है हमेशा मांगना उचित नहीं। ये कहानी है एक सेठ जी के बारे में। वो सेठ जी बहुत ही ज्यादा अमीर थे और सेठ जी ने क्या किया कि जगह जगह पर अपने नाम के बहुत सारे मंदिर बनवा दिए। उसके बाद हर मंदिर में एक पुजारी को भी रखवा दिया। सेठ जी के पास बिल्कुल भी समय नहीं था कि वो किसी भी मंदिर में ईश्वर की पूजा और आराधना करने के लिए जा सके। और मन ही मन सेठ जी ये सोचते रहते थे कि मैंने मंदिर बनवा दिए हैं, हर मंदिर में एक पुजारी रख दिया है और ईश्वर की पूजा हो रही है, मेरे जाने की वहां पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। वो अपने इस तरह से कारोबार को संभालते, घर पे आराम से रहते, लेकिन कभी भी मंदिर जाने की सोचते ही नहीं थे। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक दिन क्या हुआ कि सेठ जी को कारोबार में बहुत ही बड़ा घाटा हुआ और उनको उस घाटे से निकलने के लिए 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। वो हर तरह से सोच विचार करने लगे कि किस तरह से रुपये जुटाए जाएं। वो लोगों से मदद मांगने लगे, बार बार कुछ सोचने लगे। एक दिन उनके मन में एक ख्याल आया कि मैंने तो बहुत सारे मंदिर बनवाए हुए हैं, मुझे किसी एक मंदिर में जाना चाहिए और ईश्वर से मांगना चाहिए। वो अवश्य मेरे ऊपर कृपा दिखाएंगे और मेरी मदद तुरंत ही करेंगे। उसके साथ ही सेठ जी के मन में ये विचार आया कि मुझे सबसे पहले सुबह सुबह मांगने जाना चाहिए। पता नहीं कौन व्यक्ति मुझसे पहले आकर कुछ अजीब सा मांग गया और भगवान जी का मूड खराब हो गया तो बहुत ही गलत चीज हो जाएगी। ये सोचकर अगले दिन बहुत ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले ही सेठ जी वहां जाकर मंदिर में खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो वहां जाते हैं तो मंदिर के कपाट अभी बंद थे और उन्होंने क्या देखा कि एक भिखारी उनसे पहले ही वहां जाकर खड़ा हुआ था। उसके बाद मंदिर के कपाट पुजारी खोलते हैं और जैसे ही मंदिर के दरवाजे खुलते हैं वो भिखारी सबसे पहले अंदर चला जाता है और ईश्वर को हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है कि हे ईश्वर, मेरी पत्नी का इलाज चल रहा है और उसकी दवाइयों के लिए मुझे पैसा चाहिए। कृपया करके आप किसी तरह से भी कहीं से भी मेरे लिए 100 रुपए का इंतजाम करवा दीजिएगा। उसके बाद जिस तरह से वो धीरे धीरे अपनी इसी बात को दोहराते जा रहे थे, सेठ जी को बहुत ही बुरा लगता जा रहा था कि केवल और केवल 100 रुपए की बात है और ये ईश्वर को परेशान करे जा रहा है। और बार बार वो ये चाह रहे थे कि वो ईश्वर से मिले, ईश्वर से अपनी बात कहें। उसके बाद सेठ जी ने ज्यादा इंतजार किया ही नहीं, सीधे अपनी जेब से 100 रुपए निकाले और उस भिखारी को दे दिए और कहा कि चलो निकलो यहां से, बहुत देर लगा रहे हो, मुझे ईश्वर से बात करनी है। उसके बाद जो भिखारी था वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और मन ही मन ईश्वर को कहता है कि मैं तो पूरे दिन में आपको इंतजाम करने के लिए कह रहा था, आपने तो तुरंत ही मेरी इच्छा पूरी कर दी है। और भगवान को वो प्रणाम करके वहां से चला जाता है। उसके बाद तुरंत ही सेठ जी मूर्ति के सामने आ गए और हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे ईश्वर, कारोबार में मुझे बहुत ही ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ है, कृपया करके आप मुझे 100 करोड़ रुपया देने की कृपा करें। सिर्फ इतना सुनना था कि मूर्ति में से आवाज आने लगी और ईश्वर ने कहा कि तुमने उस भिखारी से तो मेरा पीछा छुड़वा दिया, उसको तुमने 100 रुपए दिए और तुरंत ही यहां से भेज दिया। अब मुझे तुमसे मेरा पीछा छुड़वाने के लिए तुमसे बड़ा भिखारी मुझे ढूंढना पड़ेगा जो तुम्हें 100 करोड़ रुपए दे सकता है। सिर्फ इतना सुनना था कि सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने हाथ जोड़ते हुए ईश्वर से पूछा कि हे ईश्वर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो उसके बाद भगवान ने कहा कि तुमने बहुत सारे मंदिर बनवाए, हर मंदिर में एक पुजारी भी रख दिया, लेकिन कभी भी तुम मुझसे मिलने ही नहीं आए। मैं तुम्हें यहां बताना चाहता हूं कि मैं धन दौलत संपत्ति रुपया पैसा उसको कुछ नहीं चाहता हूं, मुझे केवल और केवल प्रेम की भावना चाहिए। और अगर तुम मुझसे मिलने आते तो तुम्हारे जीवन में आज जो संकट आया हुआ है ये संकट ही कभी नहीं आया होता। तो इस तरह से सेठ जी को सारी बात समझ आ जाती है। उसके बाद सेठ जी पूरा पश्चाताप करते हैं और मन ही मन ये प्रण लेते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपसे बीच बीच में मिलने जरूर आऊंगा। तो देखा बच्चों और दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं भी आपको यही कहना चाह रही हूं कि हम समस्याओं से तो हमेशा घिरे रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि जब भी समस्याओं में होते हैं हम तुरंत ही किसी मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, अलग अलग जगह पर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, केवल और केवल ईश्वर से मांगने जाते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है
जो मंदिर में हमेशा बीच बीच में इसलिए जाए कि केवल और केवल ईश्वर का धन्यवाद करके आए। तो आज इस कहानी के माध्यम से मैं आपको कहना चाहती हूं कि आपको ईश्वर ने जो भी दिया है, चाहे आपका शरीर दिया है, रुपया, पैसा, संपत्ति, संतान, कुछ भी आपको दिया है, तो आप हर वक्त मांगने की बजाय एक बार ईश्वर से मंदिर मिलने जरूर जाइए। हाँ, अगर आपका फिर भी कुछ ना कुछ मांगने का मन करता है तो आप ईश्वर से 2 चीजें अवश्य मांगिएगा। आप ईश्वर से कहिएगा कि हे प्रभु, मुझे सब्र दे और धैर्य दे ताकि मैं अपनी हर समस्या का उपाय खुद कर सकूं। तो आप सब्र और धैर्य जरूर मांगिएगा। और अंत में केवल यही कहूंगी कि ईश्वर से मिलने जरूर जाइएगा। एक धन्यवाद उनको भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार।